मंचों पर इन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है, नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला हुआ है, और तमाम अन्य समस्याओं के साथ भी, पारिवारिक समस्याओं के साथ भी मजबूती से अपना स्टार्टअप किया इन्होंने। और जो एक बात होती है जॉब वर्सेस बिजनेस, और जॉब को एक तरफ किनारा करके और बिजनेस में स्टार्टअप आपने किया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे घर में अब ऐसे बोलते हैं हमारे स्टॉल पे आज आप हमारे घर पे आए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं हमारे घर पे आपका स्वागत है। जॉब को साइड रखने का सिर्फ एक रीज़न था कि उसमें सैलरी बहुत कम थी, तो लोगों का कहना ये था कि ये शिक्षा को दबा रही है। तो नहीं, यहाँ पर ये गलत था। उद्यमिता को मैंने बढ़ावा दिया है, ताकि इसलिए उद्यमिता को बढ़ावा दिया है कि जो महिलाएं कुछ नहीं करने के लायक है, जो कम पढ़ी लिखी है, जो जॉब नहीं ले सकती है, उनको शर्म लगता है कि हम क्या करें। ठीक है, अब बहुत सारे शिक्षित नवयुवा को भी ये लगता है कि हम क्या करें, अब उसे शर्म लगता है कि रोड पे खड़े होकर हम ये काम कैसे करेंगे। क्या हम गलत बोल रहे हैं? उद्यमिता को बढ़ावा दिया। हाँ, उद्यमिता को हम बढ़ावा दिए हैं। तो ये स्टॉल लगाने के बाद तमाम महिलाएं आई हमारे साथ, बहुत सारे घर से, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो पीड़ित महिला है, जो समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में बाहर नहीं निकल पा रही है, अत्याचार सह रही है घर में। तो वो लोग को लगा कि नहीं, हम भी सक्षम है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो घर में खाना बना के घर में पेट पाल सकती है तो बाहर भी निकल के कर सकती है। ये तो बात हो गई महिलाओं की आज़ादी की। उद्यमिता जो महिलाओं, आप सबने नया स्टार्टअप किया, महिलाओं के नए दौर में ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब शुरू करते हैं आपके प्रारंभिक जीवन के साथ। कहाँ से आप ऐसे पटना में अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, लेकिन ऐसे हैं कहाँ से आप? हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कोमैठा गांव से हैं हम। अच्छा। तो हमारा वैवाहिक जीवन नहीं चल पाया, 7 साल रहने के बाद भी हमें ये लगा कि चलो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। साथ मैरिज आपकी कब हुई थी? 2012 में हमारी मैरिज हुई थी। अच्छा। तो हर लड़की चाहती है कि हमारा घर बस से टूटे ना। तमाम अभी मैं उदाहरण जो महिला का दी थी इसलिए दी थी क्योंकि उसका जीता जागता मैं खुद ही उदाहरण हूँ। तो बहुत सारा पारिवारिक प्रॉब्लम हुआ, एडजस्ट नहीं कर पाए, 7 साल रहने के बाद भी एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि वो सुधर जाएंगे, बट वो नहीं सुधरे। तो मुझे लगा कि मेरा जो भविष्य खराब हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी का नशे के आदी थे। हाँ, नशे के आदी थे, और उनके लिए शायद शराब ही सब कुछ था। तो वो जब नहीं सुधर सके तो मुझे लगा कि चलो इनको मौका दिया जाए, कुछ दिन हम साइड रहेंगे तो फिर ये इनके अंदर सुधार आ जाएगा। लेकिन नहीं, उनका दिन प्रतिदिन और ज़्यादा वो बिगड़ते चले गए, और उनका ये था साफ कहना कि हम बीवी छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते। अच्छा, नहीं, बीवी छोड़ सकते हैं लेकिन शराब नहीं छोड़ सकते हैं। तो भाई आप शराब नहीं छोड़ सकते हैं तो हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम अपनी बच्ची का भविष्य तो खराब नहीं कर सकते हैं ना आपके साथ। तो हमें लगा कि एक महिला सब कुछ कर सकती है, एक महिला से ही पूरा संसार है। ये तो महिला से ही, हाँ पुरुष से भी है, लेकिन महिला से ही संसार है। महिला नहीं होती तो माँ नहीं होती, और माँ नहीं होती तो फिर बच्चे नहीं होते। लेकिन 2012 से आप लोग, 2012 में शादी हुई, कब से अलग रह रहे हैं? 2019 से हम अलग रह रहे हैं। 2012 से लेकर 19 तक मेरी हालत, मेंटल स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ही खराब थी। फिर उसके बाद अब बैक में क्या ही जाना, जो अतीत है सो अतीत है। बस इतना सा महिलाओं को कहना चाहेंगे कि बर्दाश्त उतना ही करो जितना कि बर्दाश्त आप कर सको। वो कहते हैं ना कि दुख सहने वाला जो होता है ना, वो ज़्यादा गलत होता है दुख देने वाले से। तो जिससे आप नर्सिंग चाय वाली नाम से आपका स्टॉल था, आपने बताया ग्रेजुएट चाय वाली जो थी उनसे आप इंस्पायर हुई थी? इंस्पायर तो हाँ, ग्रेजुएट कह सकते हैं, क्योंकि मतलब महिला हो के, लड़की हो के, सबसे पहले वो ही अभी बिहार में तो, हाँ बिहार में। और फिर मुझे ये लगा कि जब वो लड़की हो के अपने खुद के लिए स्टैंड ले सकती है तो हम तो एक बच्चे की माँ। अच्छा, नर्सिंग चाय वाले ही क्यों? नर्सिंग चाय वाली इसलिए क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स किए थे। पापा ने मुझे 2019 में नर्सिंग का कोर्स करवाया था। ये कह सकते हैं कि एक बार पापा मेरी शादी में सारा पैसा उसा खर्च करके करवाए थे, ज़मीन बेच करके मेरी शादी करवाई थी, जो कि मुझे ताना भी मिला था ससुराल में कि ज़मीन बेच करके शादी किया है, भिख मंगा की बेटी है, बहुत तरह की बातें ससुराल में ताना मिलता था। लेकिन वो बाप का जिगर था जो कि वो ज़मीन बेच कर भी सोचे थे कि बेटी अच्छे घर में जाएगी। तो बाप का ही एक जिगर था कि फिर से ज़मीन बेच के पापा ने मुझे नर्सिंग का भी कोर्स करवाया इसी पटना के अंदर में। पापा ने अपना कर्म किया है और मैं अपना कर्म कर दी। मुझे लगा कि प्राइवेट जॉब करके बस ये कह सकते हैं कि नीड पूरे हो सकते हैं, ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते हैं। इसी तरह करके पेट चल सकता था, हम अच्छे स्कूल में बेटी को नहीं पढ़ा सकते थे। अभी हम कृष्णा, ये जो देख रहे हैं कृष्णा निकेतन करके जो है
बिल्कुल। स्कूल, उस स्कूल में हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। आचार्य सुदर्शन जी का स्कूल है, उसका नाम पूरा पटना में आप लोग हर कोई जानते होंगे। उसमें हमारी बेटी पढ़ती है और अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद नर्सिंग का आपने कोर्स कंप्लीट किया, जॉब नहीं लगा क्या, या कुछ कमी रह गई कोर्स पढ़ाई करने में, कमी रह गई, या कंपटीशन कवर नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसा पढ़ाई की वैसे गुणवत्ता नहीं थी कि पढ़ाई से पीछे हट के गवर्नमेंट जॉब की एक समय चाहत थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है क्योंकि पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो पाया, अब बिजनेस ही करेंगे। नहीं, मुझे प्राउड है खुद पर कि हम उद्यमिता के साथ में शिक्षा को भी बढ़ावा दिए हैं। हम चाय के स्टॉल पे बैठ के पढ़ाई किए हैं। अच्छा, नर्सिंग कोर्स साथ में किए हैं आप? नर्सिंग कोर्स जो किए वो तो चलिए प्राइवेट से किए तो प्राइवेट से सब किसी को सर्टिफिकेट और डिग्री मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सीबीटी निकाल पाना बहुत ही नहीं, आप नहीं निकाल पाई क्या? निकल गया हमारा 2400 ग्रेड में हमारा जॉब भी हो चुका है अब। अच्छा, चलिए ये खुशखबरी है। हाँ, थैंक यू। तो आप जो अभी कह रहे थे कि शिक्षा को हम उद्यमिता के साथ में शिक्षा को भी बढ़ावा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बिजनेस करते हुए पढ़ाई नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस करते हुए हम पढ़ाई किए हैं। उसके बाद पढ़ाई किए, उसके बाद अभी आपका पारिवारिक समस्याओं के साथ अभी लगातार आपका कोर्ट में भी लगातार केसेस चल रहे हैं? हाँ, कोर्ट में तो केस, कोर्ट में हमारा 2 केस चल रहा है। अब ये एक केस चल रहा है कि आप लोग सुने होंगे 10,790 वैकेंसी, उसी में हम भरे थे। तो पहले काउंसलिंग क्या था, जब आधार पे था, जब एएनएम का पहले हमेशा से काउंसलिंग के आधार पे ही हुआ है, लेकिन जब एक बार तेजस्वी यादव जी की सरकार आई तो तब से क्या हुआ कि अब ये सीबीटी के आधार पे होगा। तो 10,709 में जो पहले हम लोग फॉर्म भरे थे उसमें हम लोग रिजेक्ट हो गए थे, स्कूटनी में रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि कॉलेज से हमें भर के नंबर नहीं मिला है। हम लोग कोरोना के पास आउट है, तो जिस लोगों को कॉलेज से भर के पैसे के जोर पे नंबर मिला है वो लोगों का हो गया था। तो जब तेजस्वी यादव सर का सरकार आया तो उसमें क्या हुआ, काउंसलिंग वाली जिनका भी हुआ था वो लोग छटा गई, हम लोग सीबीटी से क्वालिफाई हो गए। बिल्कुल, एक तो नौकरी का केस चल ही रहा है, उसके साथ तलाक का भी केस चल रहा है। हाँ, वो भी केस हमारा चल रहा है। बिल्कुल, उसके बाद स्टॉल आपने शुरुआत किया, कितनी समस्याएं हैं स्टॉल शुरू करने में परिवार वालों की तरफ से? क्योंकि समझ रहे हैं ना, एक आप भागलपुर से हैं, ऊपर से एक जाति की बात नहीं करनी चाहिए उद्यमिता में, लेकिन देखा जाता है स्वर्ण समाज से हैं आप, इसमें कहा जाए स्वर्ण समाज से हैं, झा परिवार से हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो है। उसके साथ कैसे शुरू करने का जज्बा आया, क्योंकि परिवार वाले खिलाफ हुए होंगे, ये पक्की बात है। फर्स्ट टाइम तो हर कोई खिलाफ हुआ था, मम्मी भी खिलाफ हुई थी, पापा भी खिलाफ हुए थे, बट धीरे धीरे समझने लगे। जब उनको लगा कि ये इसकी जिम्मेवारी है, इसको घर परिवार चलाना है, इसको बच्चे को पढ़ाना है, तो फिर पापा साइलेंट हो गए, बोले चलो बेटा जो कर रही हो ठीक करियो, लेकिन साथ में अपने पढ़ाई को ध्यान। डर नहीं था कि समाज में क्या लोग बात करेंगे? समाज में बहुत तरह की बातें हुई, जो समाज वाले अब बातें करते थे अब वो सेल्फी ले रहे हैं साथ। यही फर्क है कल में और आज में, और क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद चाय के स्टॉल चल पड़ा, लगातार चर्चा में थी आप, बिहार में भी, पटना में भी, और तमाम हर जगहों पे आपकी चर्चा हो रही थी, नर्सिंग चाय वाली। उसके बाद अभी चाय का स्टॉल बंद है क्या? अभी एक्चुअली नगर निगम का जो है ना, छठ पूजा को लेकर के नगर निगम की सफाई चारों तरफ चल रहा है, तो उस वजह से हम लोग खुद ही एक छठ माता का पर्व है तो हर जगह साफ सफाई होना चाहिए, हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो हम लोग खुद ही साइड कर रहे हैं। आगे का क्या प्लानिंग है? नर्सिंग चाय वाली के नाम को बहुत आगे ले जाना है। अच्छा। हाँ, और साथ में गवर्नमेंट जॉब भी करना है, साथ में हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है नर्सिंग चाय वाली बेटी झा करके, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आपके जितने भी सब्सक्राइबर उसको कहना चाहिए, ठीक है, कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसी आपकी कहानी रही, एक भागलपुर से आई, छोटे कस्बे छोटे गाँव से, उसके बाद इतनी संघर्षों से आपके पिताजी ने ज़मीन बेचकर जो आपने कहा आपकी शादी की, उसके बाद तमाम पारिवारिक समस्याएं आई, आपके पति नशे के आदी थे, तमाम लगातार नशे में डूबे रहते थे। आपने ही बताया कि वो कहते थे कि बीवी छोड़ देंगे लेकिन शराब नहीं छोड़ेंगे, ये। लेकिन उसके बाद इतना इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? क्या पिताजी का सपोर्ट था? इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इधर आओ, जल्दी आओ, आओ 1 सेकंड की आ जाओ, आओ 1 सेकंड। ये है ना मेरी बेटी है। अच्छा। यही है इंस्पिरेशन मेरी। अच्छा। जब इसको देखते हैं ना तो मतलब लगता है कि ये चीज़ जब कि नहीं कर पाएंगे तो फिर इसको देख लेते हैं, सो के उठती है इसको देख लेते हैं, जब ये सोई रहती है तो इसको देख लेते हैं, जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन कर जाते हैं, इसको देख लेते हैं। माइक सही कर, कोई नहीं कर लो, फिर से बुलाइएगा। कुन्नू 1 सेकंड जाना था, ठीक है, धराम बहुत है, अब वहीं करो, फिर से करो। देखिए, जिस प्रकार से इतने संघर्षों के साथ आपने
अपने जो कर्म है उसके प्रति आगे बढ़ते रहे, चाय का स्टॉल भी खोला, तमाम लोगों का विरोधाभास भी सहना पड़ा, लोग लगातार विरोध भी किए, समाज में कई तरह की बातें हुई, लेकिन आपका एक प्रेरणा का स्रोत कहाँ से मिला, इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि मैं दुनिया से अकेले लड़ सकती हूँ एक महिला होकर? अपनी बेटी से मिला, ये मेरी बेटी तरह इससे मिला है। मेरे को सारा इंस्पिरेशन कह सकते हैं, सारा हकदार ये है मेरी कामयाबी के पीछे इसका हाथ है और आगे भी इसका हाथ रहेगा। जब भी इसको देखते हैं ना तो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने की क्षमता आ जाती है अंदर। चलिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है बेटियां घर का चिराग होती हैं और बेटियों से ही संसार है, बिल्कुल। और उसी प्रकार से आपने भी ये करके दिखाया और तमाम आपने ये भी बताया कि अब नरसिंह चाय वाली को एक ब्रांड बनाना है। बिल्कुल ब्रांड बनाना है, आगे चल के कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट नरसिंह चाय वाली प्लस फास्ट फूड टाइप से कुछ खोलना है आगे। क्या कमाई हो जाता है? देखिए कमाई की बात तो अब कम होते रहता है, बिजनेस से भी बस इतना सा हो जाता है कि भगवान चला ले रहे हैं इसी तरह से घर को। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी बिजनेस का स्थिति किसी का भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ऐसा हो जा रहा है कि काम चल जा रहा है, काम आराम से चल जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से देखा आपने इनकी कहानी सुनी और इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी था, थोड़ा सा आपको संघर्ष भी दिखा होगा, क्योंकि जिस लड़की की शादी होती है उसके पिता पूरे संघर्षों के साथ जमीन बेचकर शादी करते हैं, उसके बाद उसका परिवार टूट जाना, बिखर जाना, उसके बाद टूट जाना, फिर उठना, फिर खड़े होना, एक पढ़ाई करना, उसके बाद अपना बिजनेस करना बहुत ही कड़ा फैसला था और कहीं ना कहीं आप इन्होंने करके दिखाया है। सबसे पहले लास्ट में तो सबसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका गवर्नमेंट जॉब जो क्रैक किए हैं आप, उसके साथ साथ जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएंगी। और देखिए इन्होंने कहा है कि नरसिंह चाय वाली को एक ब्रांड बनाना है, तो उसके साथ साथ नरसिंह चाय वाली यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नरसिंह चाय वाली प्रीति झा डालिएगा क्योंकि नरसिंह चाय वाली के नाम से और भी फेक चैनल चल रहा है। अच्छा, नरसिंह चाय वाली प्रीति झा, ठीक है, तो आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। और ये देखिए स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा जरूर कि हमारा एक खास पेशकश आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।